Hello, good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हम 12th फिजिक्स का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसके ऊपर शायद 3 और 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हैं। आज बेटा उसी सीरीज में एक नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसके अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। आज बेटा उसी सीरीज में हम एक नया ग्राफ पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर। देखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके ग्राफ्स आएंगे सीबीएसई बोर्ड एचबीएसई बोर्ड में, लेकिन कुछ बच्चे ग्राफ्स को बेटा डायरेक्ट क्रैम कर लेंगे और ग्राफ से ही क्वेश्चन बनेंगे। वो आज आपको दिखाएंगे भी कि ग्राफ से कैसे नीट और जेईई में कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये हमारे पास एक ट्यूब थी। इस ट्यूब के अंदर यहां पर एक मेटल प्लेट और यहां से एक हमारा लाइट का सोर्स। इस सोर्स से बेटा रेडिएशंस आ रही थी, या हम कहते हैं फोटॉन्स फॉल हो रहे थे, लाइट फॉल हो रही थी। और यहां से हमने ये एक हमारा जिसको हम बोलते हैं एमिटर, जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ये एक दूसरा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे। हम इसको बेटा एमिटर बोल सकते हैं, इसको कलेक्टर बोल सकते हैं, इसको कैथोड बोल सकते हैं, इसको एनोड बोल सकते हैं। लेकिन जो हमने लास्ट टॉपिक में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी बेटा इसके ऊपर लाइट फॉल होगी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम पहले पढ़ चुके हैं, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर दे, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट बेटा फॉल हो रही है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कलेक्टर की तरफ। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब बेटा इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होता हुआ यहाँ भी आएगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, या आप कह दो कि जिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा जब हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, कुछ वोल्टेज नहीं दे रहे, फिर भी हमारे सर्किट के अंदर करंट होता है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मीन्स अगर हम यहाँ से ग्राफ डिस्कस करें, ये हमारे पास है बेटा पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक और पोटेंशियल आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब हमने बेटा कोई भी बैटरी नहीं लगाई तो यहां से क्या हुए? रिलीज इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया, जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं या स्पेस चार्ज बोलते हैं। अब बेटा ये स्पेस चार्ज या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो और इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूसली निकल रहे हैं उनका अपोज करेगा। मीन्स उनमें से जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है उनको ये आगे नहीं आने देगा, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो बेटा इस क्लाउड से पास होगी, इस टर्मिनल पर पहुंच जाएंगे और हमारा सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो जाएगा। मीन्स जब हम बैटरी नहीं लगा रहे तब भी सर्किट के अंदर हमारा कुछ करंट फ्लो हो रहा है। उस करंट को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, तो यहाँ पर बेटा कुछ ना कुछ करंट है। अगर इसके बाद हम यहाँ पर बैटरी लगा रहे हैं, मान लो हमने ऐसे लगाई है बेटा, इस साइड नेगेटिव टर्मिनल, इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल। इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल है तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तो वहां पर क्या बेटा? एक वोल्टेज हमने लगाया जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बेटा कलेक्ट हुए थे, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट हुए थे, अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और जैसे जैसे हम V को इंक्रीज करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स धीरे धीरे जो यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज है वो बढ़ने लगेगा और एक टाइम पे बेटा जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मूव करने लग जाएंगे। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं सब के सब बेटा दूसरे एंड पर पहुंच रहे हैं। मीन्स उस टाइम के बाद, उस फ्रीक्वेंसी के बाद, उस वोल्टेज को इंक्रीज करने के बाद अब बेटा हमारा करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स अगर हम V को इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट
एनोड टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल विल ऑल्सो इंक्रीज, तो हम कह देंगे बेटा करंट बढ़ रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद V की वैल्यू इतनी हो गई, इतना हमने बैटरी लगा दिया या इतना हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया कि अब जो जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मींस जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एज इट इज वहां पर रीच कर रहे हैं। तो बेटा उस टाइम के बाद हम और वोल्टेज को इंक्रीज करें तो करंट और इंक्रीज नहीं हो सकता, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो बेटा सारे के सारे पहुंच रहे हैं। मींस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट द कलेक्टर टर्मिनल इज मैक्सिमम एट दैट पोटेंशियल। दैट्स व्हाई द करंट विल बिकम कांस्टेंट एंड दिस करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। दिस करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। और जिस वोल्टेज के ऊपर बेटा ये हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं कट ऑफ, पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। यहां तक हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद बेटा हमने करंट को डिक्रीज किया। अब जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फॉल हुए, जो फोटोन फॉल हुए, फोटोन फॉल होने से जो इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकले, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। अब अगर हम अपोजिट पोटेंशियल लगाएं, यहाँ नेगेटिव लगा दें, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ बेटा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। मींस जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है उनको तो ये नेगेटिव रिपेल कर देगा, लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वो अभी भी पहुंच रहे हैं। अगर हम बेटा नेगेटिव को इंक्रीज करते जाए तो एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसके ऊपर जितनी काइनेटिक एनर्जी से सामने वाला आ रहा है उतनी से ही वो रिपेल कर रहा है। मींस उस केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो करंट डिक्रीज होके क्या आ जाएगा, वी नॉट। इस पॉइंट के ऊपर बेटा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसलिए इसको हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। ये बेटा हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या देखना है, इस ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ देखो बेटा किसी एक इंटेंसिटी पर है, किसी एक फ्रीक्वेंसी पर। मान लो यहाँ पर जो हमारे पास बल्ब है या सोर्स है वो ऐसे मान लो 100 वाट का है। 100 वाट का है मींस इंटेंसिटी क्या होगी, 100 वाट पर यूनिट एरिया। वो बेटा कांस्टेंट है। इस प्लेट के ऊपर जो एनर्जी फॉल हो रही है वो पावर पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है और उसका फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। मींस ऐसे समझो कि ये हमारे पास ब्लू कलर का था, ठीक है। अब हमें इस टॉपिक में इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेक करना है, मींस फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। लास्ट के जो टॉपिक थे उसके अंदर बेटा हमने इंटेंसिटी चेंज की थी, 100 वाट का था बल्ब, फिर 200, 400, 600 ऐसे। आज हमें इंटेंसिटी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ क्या चेंज करनी है, फ्रीक्वेंसी। मींस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो बेटा क्या होगा, ऐसे समझेंगे इसको। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दे मींस हमने ब्लू की जगह कोई और कलर का सोर्स लगा दिया, चाहे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें चाहे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करें। अगर हम बेटा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो आपको पता है VIBGYOR, ये आप पहले से पढ़ रहे हैं। रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लोएस्ट, लीस्ट कह दो। इस साइड जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हमने पहले बेटा ब्लू सोर्स लगा रखा था, अब हम उसकी जगह वोलेट कलर का सोर्स लगाते हैं, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। हमें ये देखना कि वोलेट कलर का यहाँ पर बल्ब लगा दिया तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके अंदर क्या इफेक्ट आएगा। चलो बेटा देखो, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, एक चीज देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी हमने ये पढ़ा हुआ है एच न्यू जो एनर्जी फॉल हुई, फाई नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब फाई नॉट तो बेटा मेटल का है, मेटल की प्रॉपर्टी है, उसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर, जो सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इजेक्ट करवाएं तो कितना एनर्जी चाहिए, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर हम बेटा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। मींस ऐसे समझो, जो फोटोन पहले फॉल हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से बाहर निकल रहे थे। इलेक्ट्रॉन के लिए हम मान लेते हैं कि 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी की रेंज में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, ठीक है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब अब ये रेंज है 0 से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। मींस फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या चेंज होगा, ये हमने बेटा स्टार्टिंग में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके बेसिक्स में ये हमने पढ़ा था। इंटेंसिटी बढ़ाएं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। तो बेटा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज। अब हम इस ग्राफ में वेरिएशन देखना चाहते हैं। ऐसे समझो, जब हमने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, मतलब यहाँ पर हमने कोई बैटरी अभी तक लगाई नहीं है, हम इस बैटरी को एक बार हटा देते हैं कि हमने यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगाई। अगर बेटा कोई बैटरी नहीं लगाई है
तो एक चीज देखो, पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच रहे थे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था। पहले बेटा 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। मान लो कि जो 4 और 5 वाले हैं वो इस साइड मूव कर रहे थे इसके रिपेल करने के बावजूद। अब वो क्या है बेटा, 0 से 10 है, मतलब 4 से ऊपर के जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा है, मीन जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, तो ज्यादा रीच करेंगे, ज्यादा पहुंचेंगे। तो बेटा जब हम पोटेंशियल नहीं भी लगा रहे तो करंट क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा सर्किट। बात समझ आई? एक बार फिर से देखो, पहले मान लो यहां पर एक स्पेस चार्ज क्रिएट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनको रिपेल कर रहे हैं। अब मान लो रिपेल कर रहे हैं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन अब भी पास कर रहे हैं। अगर बेटा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी जाए तो जो इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उनका नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। नंबर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे, तो बिना बैटरी लगाए भी करंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम इस पॉइंट से दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बैटरी लगा दें बेटा, अब हम इससे इस साइड का ग्राफ डिस्कस करना चाहते हैं, मीन्स हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ये हमने बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जो काइनेटिक एनर्जी वही बात हो जाएगी जो हम 2-3 बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड जो रीच कर रहे हैं उनकी नंबर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड था तो वो पास नहीं होने दे रहा था, जब हमने यहाँ लगाया पॉजिटिव पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उसने फोर्स लगाया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे करके फ्लो करना स्टार्ट कर गए। एक टाइम पे ऐसा बढ़ाते बढ़ाते ऐसी सिचुएशन आई, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सब पहुंच रहे हैं, रास्ते में कोई अपोज नहीं कर रहा है। तो सेम बन जाएगा बेटा ऐसे। एक चीज देखो, अब क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा? जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है बेटा, मींस सैचुरेशन करंट का क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच रहे हैं, उस केस में जो करंट था उसको हमने क्या बोला, सैचुरेशन करंट। अब बेटा अगर एनर्जी बढ़ा दी, क्या नंबर ऑफ फोटोन बढ़े हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो सिर्फ क्या बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज नहीं हुए तो जितने फोटॉन्स अब गिर रहे हैं उतने ही पहले गिर रहे थे, उतने पहले फॉल हो रहे थे। जितने बेटा फॉल होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके रिस्पेक्ट में, मींस नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है इस रीजन में अब भी वो पहले जितने ही हैं, अमाउंट उनका चेंज नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट है वो बेटा सेम रहेगा, मैक्सिमम करंट क्या रहेगा, सेम। तो ये लाइन इसके ऊपर। फिर चेंज क्या आया, चेंज यहाँ आया बेटा इस साइड। इस साइड देखो, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं, क्या लगा दिया, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से ये बेटा रिपेल करेगा। पहले आ रहे थे 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये बेटा हम 0 के बाद की बात करेंगे, मतलब यहाँ पर बैटरी नहीं थी तो हमारे पास 0 से 5 के निकल रहे थे, और हम ये कह देते हैं कि 4 से ऊपर वाले 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर जिसकी एनर्जी थी वो इसको क्रॉस कर पा रहे थे। तो अब बेटा ये देखो, जब इनकी रेंज काइनेटिक एनर्जी की 0 से 10 हो गई तो 4 से ऊपर वाले निकल सकते हैं। 4 से ऊपर वाले निकलेंगे तो बेटा 4 से 10 के बीच में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस उनकी क्या बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अगर बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनको रोकने के लिए जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा था वो पहले जितना लगाना पड़ेगा या उससे कम लगाना पड़ेगा या उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसको सोचो आप एक बार, फिर देखते हैं इसको। देखो जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी। पहले 0 से 5 थी, अभी आ गई 0 से 10। मान लो पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5 वाला यहां पर पहुंच रहा था, हमें उसको रोकना है। 5 वाले को रोकने के लिए हमने कुछ नेगेटिव में यहां पर पोटेंशियल लगाया, मान लो V0 लगा दिया। अब बेटा अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को रोकना है तो क्या वो V0 रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, हमें और ज्यादा नेगेटिव लगाना पड़ेगा। मींस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कोई चीज भाग कर आ रही है, हम यहाँ पर 10 लगा दें नेगेटिव में तो वो वापस मुड़ जाएगा,
अगर बीच से आ रही है फिर 10 लगाएं तो वो बेटा वहां पर पहुंच जाएगा तो करंट फ्लो हो जाएगा। मींस इस केस में इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा। V मींस फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ हमारा फ्रीक्वेंसी 1 के लिए था, ये फ्रीक्वेंसी 2 के लिए, और फ्रीक्वेंसी 2 ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 1। मीन हमने इस ग्राफ से ये देखा कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जो रोकने के लिए जो पोटेंशियल अपोजिट लगा रहे हैं नेगेटिव, वो उसकी वैल्यू थोड़ी सी हाई होगी। तो ये था बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, या आप इसको कट ऑफ पोटेंशियल कह लो, या इसको क्या कह लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बेटा ये 2 ग्राफ है जो सबसे इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर बेटा आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।